स्टूडेंट, आज हम आपको जो है स्टैंडर्ड कास्टिंग के बारे में बताएंगे। स्टैंडर्ड कास्टिंग क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी एक डिफिनेशन ली गई है जो ICMA लंदन के द्वारा दी गई हुई है। और इसमें जो है जो भी आपकी डिफिनेशन दी उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं उन्हीं के बारे में हमें डिस्कशन करना है। और ये भी बताना है कि जो है आपका जो स्टैंडर्ड कास्टिंग होती है इसके अंतर्गत कितने प्रकार के वेरिएंसेस आते हैं या कितने प्रकार के वेरिएंसेस का हम क्वेश्चन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू ICMA लंदन, द प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड कास्ट, देयर कंपैरिजन विद एक्चुअल कास्ट एंड द वेरिएंसेस टू देयर कॉजेज एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब स्टैंडर्ड कास्टिंग के अंतर्गत जो है हम सबसे पहले किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड कास्ट डिसाइड करते हैं। इसके बाद एक्चुअल में कितनी कास्ट आई उससे उसका कंपैरिजन करते हैं। फिर हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि स्टैंडर्ड कास्ट आपका ज़्यादा है या आपकी एक्चुअल कास्ट ज़्यादा है। अगर स्टैंडर्ड कास्ट आपकी ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ये आपके लिए फेवरेबल वेरिएंस होता है। यदि अगर आपका एक्चुअल कास्ट ज़्यादा है, स्टैंडर्ड कम है, तब आपका ये एडवर्स पोजीशन होती है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिराइव फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। पहला, इट इज़ ए टेक्निक ऑफ कास्टिंग प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ स्टैंडर्ड कास्ट। मतलब ये एक प्रकार की ऐसी टेक्निक्स है स्टैंडर्ड कास्टिंग की जिसके अंतर्गत जो है हम स्टैंडर्ड कास्ट डिसाइड करते हैं और उसका यूज के बारे में बताते हैं। सेकंड पॉइंट, इट कंपेयर कास्ट स्टैंडर्ड कास्ट विद एक्चुअल कास्ट। इसके अंतर्गत जो स्टैंडर्ड कास्ट होती है उसको एक्चुअल कास्ट के द्वारा कंपैरिजन करते हैं, पता लगाते हैं कि स्टैंडर्ड कास्ट ज़्यादा है या एक्चुअल ज़्यादा है। नेक्स्ट होता है, द पर्पज़ ऑफ स्टैंडर्ड कास्टिंग इज टू कंट्रोल कास्ट बाय एनालाइजिंग द वेरिएंसेस एंड फाइंड आउट द काजेज ऑफ डिफरेंस। और थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि स्टैंडर्ड कास्ट ज़्यादा है या एक्चुअल ज़्यादा है। अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा है, एक्चुअल कम है, तब उसके क्या काजेज हो सकते हैं। अगर बाई चांस एक्चुअल कास्ट स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो उसके क्या काजेज हो सकते हैं, उसके क्या रीजन हो सकते हैं, उसका क्या कंक्लूजन होगा। तीसरी चीज़ है जो स्टैंडर्ड कास्टिंग होती है, ये जो है इसलिए बनाई गई है जिससे जो भी चीज़ आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं या किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कास्ट को कम से कम कैसे किया जाए, कैसे उसमें जो है अच्छी तरीके से कंट्रोलिंग की जाए जिससे किसी चीज़ की बनाने की कास्ट जो है ज़्यादा ना आए। यही स्टैंडर्ड कास्टिंग के अंतर्गत होता है। थर्ड पॉइंट हमने इसमें ये लिया है, टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस स्टैंडर्ड कास्टिंग। स्टैंडर्ड कास्टिंग के अंदर वेरिएंसेस कितने प्रकार के होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कितने प्रकार के वेरिएंसेस होंगे जिनका हम क्वेश्चन लगाएंगे न्यूमेरिकल के रूप में। पहला इसमें होता है मटेरियल वेरिएंस। पहला मटेरियल वेरिएंस होता है, दूसरा आपका लेबर वेरिएंस होता है, तीसरा आपका ओवरहेड वेरिएंस होता है। मटेरियल वेरिएंस में मटेरियल रिलेटेड जितने भी आपके फार्मूले हो सकते हैं उसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सब बताएंगे। फिर लेबर वेरिएंस, लेबर से रिलेटेड कितने प्रकार के वेरिएंसेस हो सकते हैं, कितनी प्रकार के जो है वेरिएंसेस होंगे, उनका क्या इफ़ेक्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपका ओवरहेड वेरिएंस होगा लास्ट में, जिसका हम ओवरहेड का न्यूमेरिकल देंगे और इसमें 2 टेक्निक्स डेवलप होती है, उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो आपको प्रेजेंट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने केवल आपको इतना बताया है कि स्टैंडर्ड कास्टिंग क्या होती है। स्टैंडर्ड कास्टिंग एक प्रकार की स्पेशल कास्टिंग है जिसके अंतर्गत जो है किसी भी प्रोडक्ट की कीमत को अच्छी कंट्रोलिंग के द्वारा कम से कम करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए इसमें एक स्टैंडर्ड कास्ट डिसाइड होती है, एक एक्चुअल डिसाइड होती है। फिर स्टैंडर्ड कास्ट का एक्चुअल कास्ट से कंपैरिजन किया जाता है। अब अगर मान लिए बाई चांस स्टैंडर्ड कास्ट ज़्यादा एक्चुअल कम है तब तो कोई जो है सोचने का पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअल कास्ट स्टैंडर्ड से ज़्यादा होती है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, उनको पता लगाया जाता है और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इन्हीं सब चीज़ों को जो है इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट करना चाह रहे थे और प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मटेरियल बैलेंस से रिलेटेड फार्मूले प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा।